अरे जो तौर तरीके उस औरत के थे ये तो होना ही था। कब तक बर्दाश्त करता मंसूर उसकी ये जबान दराजी। लेकिन आपा, तलाक जैसा इतना बड़ा कदम उठाने से पहले उसे एक बार अपने बीवी बच्चों के बारे में तो सोच लेना चाहिए था। तो यही बात मुनीजा सोच लेती है। मर्द दूसरी शादी करते रहते हैं, इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है। अरे अपनी इज्जत का नहीं, कम से कम अपने मियाँ की इज्जत का ही पास रख लेती। अरे आपा, जबान दराज तो वो हमेशा से ही रही है। सर पे भी तो उसे मंसूर ने ही चढ़ाया हुआ था ना। जब सब कहते थे तो मंसूर की आंखों पे मुनिज़्ज़ा की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। मजाल है जो किसी की बात उसकी समझ में आती हो। अब उतर गई ना पट्टी। कैसा गरूब हुआ है मुनीज़ा का सूरज। अरे तौबा, अल्लाह माफी, इबरत है इबरत, तौबा। मैं तो कहती हूँ अभी तला और उसामा का सोच लो, कुछ कर लो उसकी फिक्र। उन्हीं की तो फिक्र है आपा। पता नहीं मंसूर आगे क्या करने वाला है। अंबर को तो घर से निकाल दिया उसने, अब रिश्ता कहाँ होने देगा वो तला के साथ। अरे तुम लोगों के कारोबार साथ में है, कुछ सोच लो, कर लो कुछ। अंबर को तो घर से निकाल दिया, लेकिन आपा सफिया तो अभी घर में है ना। अब समझ में नहीं आता कि किसका रिश्ता तोड़ें और किससे रिश्ता करें। अगर मेरी कोई बात समझ में आ जाए ना तो होश के नाखून लो, इससे पहले कि वो तुम लोगों को कारोबार से अलग कर दे। तुम खुद ही कुछ सोच लो। हमने सोचा कि सानी की साहबा को मुबारकबाद दे ही आते हैं। दोनों बच्चे बड़े अच्छे नंबरों से पास हो गए। अल्लाह का करम है बहुत ज्यादा। अल्लाह का करम जो है तो है, पर आपने बड़ी मेहनत करी है। अरे उस्तानी जी जान मार दिया अपने बच्चों के पीछे। अरे मैंने कोई खास काम थोड़ी किया है, अपनी औलाद के लिए तो सभी जान मारते हैं। अल्लाह इन्हें आके भी कामयाब करे। ये भी ठीक है। अच्छा चाय पी के जाना। अच्छा मैं चाय लेकर आई। नहीं उस्तानी जी बहुत देर हो रही है, बस हम लोग चलते हैं। क्यों ऐसे कैसे? सुबह से तांता बंधा हुआ है मुबारकबाद वालों का। केतली मैंने चढ़ा के रखी है चूल्हे पे, चाय पी के जाना। चल एक ही कप हो जाए। चलो सर। हेलो, मम्मी से बात करवाएं। रोशान, मैं अंबर बात कर रही हूँ। जानता हूँ। ये तुम किस तरह बात कर रहे हो मुझसे? जैसे बात करनी चाहिए। मम्मी से बात कराएं, मुझे आपसे बात नहीं करनी। रोशान तुम नाराज हो मुझसे? नाराज? इस सारी मुसीबत आपकी लाई हुई है। सारे फसाद की जड़ आप है। किससे बात कर रही हो तुम? हेलो, हाँ रोशान, कैसे हो तुम? समर, समर, कितनी देर से आवाजें दे रही हूँ, मजाल है तुम्हें कोई नजर आ जाए। तुम यहाँ कहाँ? और अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो? फॉर्म लेने के लिए आया था यार। मैं भी यही काम करने के लिए आई हूँ। तो करो। कर चुकी हूँ। तुम्हारे कोई भाई बहन तुम्हारे साथ आए हैं? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? ये क्या बात हुई? हर जगह थोड़ी ना मेरे साथ आएंगे वो। तो मेरी बहन भी हर जगह मेरे साथ नहीं जाएगी। बातों में कोई तुमसे नहीं जीत सकता। सिर्फ बातों? और कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें कोई नहीं जीत सकता तुमसे? एक्चुअली एक बहुत लंबी सी लिस्ट है, मतलब अगर मैं तुम्हें गिनवाना शुरू करूंगा तो थक जाओगी। और मैं ये लंबी सी लाइन सुनने की मूड में हूं, बताना शुरू करो। चलो कुछ खाते पीते हैं। मसलन? तुम बताओ। बेटर हूं मैं? हो नहीं, लेकिन लगते जरूर हो। अच्छा मुझे अंदाजा था कि तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हारी नजर भी ठीक नहीं है, ये भी आज पता चल गया मुझे। बाकी बातों में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। अगर घर जा रहे हो तो मैं ड्रॉप कर दूं? नहीं भाई नहीं, अम्मी से जूते नहीं खाने हैं मुझे। ऐसा क्या हो जाएगा कि अम्मी से जूते खाओगे? ऐसा नहीं, बहुत कुछ हो जाएगा।
और वैसे भी प्लीज आई एम सॉरी, लड़कियों से लिफ्ट नहीं लेता हूँ मैं। आप भी खुददार हो। खुददार नहीं, समझदार हो। शक्ल से तो नहीं लगते वैसे समझदार। पता है क्यों? क्योंकि मैं समझदारों को समझदार लगता हूँ। अब तुम तो बेवकूफ हो, तुम्हें कैसे लगूंगा? तुम्हारी बकवास मुझे बहुत अच्छी लगती है, पता है? हेलो, सफिया से बात करनी है मुझे। तुम कौन? उसामा। क्या बात करनी है तुमने सफिया से? ये आपको बताना जरूरी नहीं, और आप सिर्फ मंसूर चाचा की दूसरी बीवी हैं। काइंडली उसकी माँ बनने की कोशिश नहीं करें। एक्चुअली मैं मंसूर की वाहिद बीवी हूँ, और इस टेक्निकलिटी से मैं सफिया की माँ लगती हूँ। माँ लगने में और होने में बहुत फर्क है। सफिया किसी से बात नहीं करेगी। मंगेतर है वो मेरी। हाँ, लेकिन तुम्हारे निकाह में नहीं है। ये फैसला भी सफिया ही करे तो ज्यादा बेहतर है। क्या मुझे मेरा फोन मिल सकता है? मंसूर ने कहा हुआ है कि तुम्हें इस लड़के से बात करने की इजाजत नहीं है। ये बात मैं बाबा के मुंह से सुनना चाहती हूँ, तुम्हारे नहीं। मैं उनकी बीवी हूँ। जब मेरी मम्मा 20 साल यहाँ रहकर निकाली जा सकती हैं, तो तुम भी जा सकती हो। ये किसको फोन कर रही हो तुम? रोशान को फोन कर रही थी। अब 24 घंटे इस घर में फोन ही होते रहेंगे? कभी तुम फोन करती हो, कभी तुम्हारी बेटी फोन करती है। मैं और मेरी बेटी सारा दिन तो फोन नहीं करते। हाँ हाँ कह दो, मैं झूठ बोल रही हूँ। मैंने ऐसा कब कहा भाभी? ये तुम्हारे करोड़पति शौहर का घर नहीं है जहाँ तुम शाखर्जियां करती फिरोगी। सारा सारा दिन घर में एसी चलते रहते हैं, फोन पर बात होती रहती है। मेरा शौहर बड़ी मेहनत से पैसे कमाता है। अगर इस तरह से करोगे तुम लोग, तो हम लोग तो रोड पे आ जाएंगे। मैंने तुम्हें मुबारकबादी देने के लिए फोन किया है। सच, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि इतनी जल्दी मंसूर अली की बीवी को वहां से निकलवा ही दो। वाह, इसमें मुझसे ज्यादा मंसूर की बीवी का अपना कसूर था। अच्छा, खैर जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। मंसूर अली को तुम्हारी जैसी लड़की के साथ होना चाहिए। जानती हो रक्षी, अब मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करने लगा हूं। खूबसूरत तो तुम हो ही, लेकिन साथ साथ काफी सही। मंसूर अली से तो कई ज्यादा सही, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम उसे वो समझाने की कोशिश करो जो वो समझ नहीं रहा है। क्या मतलब? मैंने उसे कहा है कि उसे अपने भाई और भतीजों को बिजनेस से अलग कर लेना चाहिए। बीवी से तलाक तो हो ही चुकी, तो अब इस मामले को भी निपटा लेना चाहिए। तो मंसूर ने क्या कहा? क्या कहेगा? वही कि वो सोचेगा, इंतजार करेगा, लेकिन इंतजार करते करते हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। उन्होंने इस सिलसिले में मुझसे कोई बात नहीं की, मैं क्या कर सकती हूँ? अभी नहीं, लेकिन करेगा, जरूर करेगा। और जब वो करेगा, तुम उसे मजबूर कर दो कि वो तलहा और उसामा को बिजनेस से हमेशा के लिए अलग कर दे। नहीं, मैं नहीं चाहती मैं ऐसे किसी मामले में पड़ूं जिसमें मुझे वो खुद गर्ज समझे।
ये सांप और सीढ़ी का खेल है रक्षी। आज तुम मलका, शतरंज की बाजी पर कोई भी चाल चलो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कल शायद ऐसा ना हो। मुनीजे की बेटियां तलहा और उसामा के जरिए कल भी बिजनेस पर कब्जा कर सकती हैं और शतरंज के इस खेल में मलिके फरीक ही सबसे ज्यादा फायदा उठा सके। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। बैठिए प्लीज। भाभी मुझे वाकई बहुत बड़ा शौक लगा। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मंसूर ऐसा भी कर सकता है। अंदाजा तो हम भी नहीं कर सकते थे हारून भाई। उसने वाकई बहुत ज्यादती की हमारे साथ। मेरी उसके साथ बहुत बड़ी लड़ाई हुई। अगर डील ना साइन हो चुकी होती तो मैं ऐसे शख्स की शक्ल देखना भी गवारा ना करता। लेकिन आप हमारी वजह से अपनी बिजनेस पार्टनरशिप क्यों खराब करना चाहते हैं? अभी कारोबार इंसानों से तो बढ़कर नहीं है ना। देखिए, अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं तो प्लीज मुझे बताएं। नहीं, थैंक यू सो मच। हमें कोई भी मदद की जरूरत नहीं है। मंसूर ने अपने घर से निकाल दिया, लेकिन भाई के घर में सब कुछ है। फिर भी भाभी, ये मेरा बिजनेस कार्ड रख लीजिए। खुदा ना खास्ता अगर कोई भी मसला हो ना तो प्लीज मुझे फौरन फोन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और भाभी, अंबर नहीं दिख रही, कैसी है वो? इन हालात में कैसी हो सकती है वो? अपनी मंगनी की वजह से परेशान। शबाना भाभी और मसूद भाई का रवैया भी तो बदल गया है। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तलहा से बात करूंगा, वो खुद यहाँ आएगा आप लोगों के पास। रियली? अगर आप ऐसा कर सके तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। मेहरबानी? अभी मुझे बार बार शर्मिंदा क्यों कर रही है? मैं चलता हूँ भाभी, एक मीटिंग पर पहुंचना है, लेकिन मैं दोबारा आऊंगा मिलने। चलिए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अंबर को मेरा सलाम दीजिए। जी जरूर। थैंक यू सो मच। हारून आया। हारून कमाल, वो क्या करने आया था? अफसोस कर रहा था, कह रहा था उसको बहुत दुख हुआ है जो कुछ मंसूर ने हमारे साथ किया है उस पर। बाबा का बिजनेस पार्टनर है वो। हाँ, बिजनेस पार्टनर जरूर है, मगर बुरा आदमी नहीं। उसने ऑफर भी की, अगर हमारी कोई वो मदद कर सकता है तो हम उसको जरूर बोलें। कैसी मदद? मैंने उससे कहा है कि तलहा से बात करें। कह रहा था कि मुझसे बात भी करूंगा, उसको भेजूंगा भी। हो जाएगा सब ठीक, डोंट वरी। पता है, कभी कभी तो मुझे ये तीनों वाकई बहन भाई लगते हैं। और माशाल्लाह तीनों की शक्लें भी कितनी मिलने लगी हैं। प्यार भी बहुत करते हैं एक दूसरे से।
फातिमा, अगर मैं मर भी गई ना तो तुम इन तीनों को अपने पास ही रखना। कैसी बातें करती हैं? लग रहा है आपको कभी कुछ ना हो, आपको मेरी भी उम्र लग जाए। ऐसी दुआएं मत दो, बस ये दुआ करो कि खात्मा बिलखैर हो। जिंदगी में सब कुछ देख लिया, बस अब जो भी हो अच्छा ही है। आपने कुछ दिनों से इतनी अजीब बातें क्यों करना शुरू कर दी हैं? जिंदगी की बातें सारी जिंदगी की। अब कुछ नहीं, कोई बात नहीं सुनूंगी मैं। और अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, बहुत लंबी, और समर और सानी की सारी खुशियां दिखाए। मैं भी अल्लाह से यही दुआ करती हूँ, मुझे इनकी खुशियां दिखाए ना दिखाए, मगर इनको इनकी खुशियां जरूर दिखाए मेरा मौला। सादिया, अगर इनकी माँ इनको कभी लेने आ गई फिर आप क्या करेंगे? और अगर शहीर की माँ उसको लेने आ गई तो तुम क्या करोगी? बददुआ तो ना दे, मैं तो मर ही जाऊंगी। अल्लाह मेरी जिंदगी में वो दिन कभी ना आए। और मैं भी अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि मेरी जिंदगी में भी वो दिन ना आए। अब याद आई औलाद की, जिस औलाद को मैंने रातों को जाग जाग के पाला। कागज के इन टुकड़ों से मेरे दिल के टुकड़ों को खरीदना चाहती हूँ। ये सौदा मैं कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। आज के बाद तुम उसामा से बात नहीं करोगे। मगर क्यों पापा? तुम्हारी क्यों या क्या का मेरे पास जवाब नहीं है। देखो सफिया, मैं इस घर में बेहयाई बर्दाश्त हरगिज नहीं करूंगा। जब रक्षी ने तुम्हें ये सब कुछ करने से मना किया तो तुमने उसकी बात क्यों नहीं सुनी? वो हमारी जिंदगी में मुदाखलत ना ही करें तो अच्छा, क्योंकि आप उन्हें अपने लिए लाए, हमारे लिए नहीं। तमीज से बात करो, तमीज से। मेरी बीवी है और तुम्हारी माँ है वो। अगर इस घर में रहना है तो तुम सबको उसकी इज्जत करना पड़ेगी। सुन लिया तुमने? अंबर। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। मैं असल में सो रही थी। आफ्टरनून में वैसे भी कम नींद आती है। तुम फोन कर ली थी आने से पहले। आई एम सॉरी आंटी, मुझे ख्याल नहीं रहा। इट्स ओके। मुनेजा कैसी है? मम्मी ठीक है। वैसे उसने बहुत बड़ी हिमाकत की। हिमाकतों में तो तुम माँ बेटी, तुम्हारा कोई मुकाबला ही नहीं है। मजाल है जो तुम लोगों की समझ में किसी की अक्ल वाली बात आ जाए। आंटी मैं तला से मिलने आई थी। वो घर पर नहीं है,
लेकिन आज तो संडे है और संडे को वो घर पर ही होता है। हाँ घर पे होता है, लेकिन कोई काम पड़ गया होगा उसे। लो वो आ गया। अंबर, तुम कब आई? अभी थोड़ी देर पहले। कोई काम था क्या? मैं किसी काम के बगैर इस घर में नहीं आ सकती क्या? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। असल में मैं तो सिर्फ ड्रेस चेंज करने आया था। मैंने एक दोस्त से मिलने जाना। हाँ तो फिर जाओ, यू आर गेटिंग लेट। जी ओके, सी यू देन। मुझे भी नींद आ रही है। तुम्हें अगर कोई चाय वगैरह पीनी हो तो मुलाजिम से कह देना। वैसे मुलाजिम भी इस वक्त सब सो रहे होंगे। अरे अंबर, तुम यहाँ कैसे? वो मैं तलहा से मिलने आई थी। अच्छा, तो मिल लिया? हाँ। देखो अंबर, तलहा ने नई कार ली है। मुझे कह रहा था कि लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। मैंने तो मना कर दिया, पर तुम तो जानती हो ना, तलहा बहुत जिद्दी है। अच्छा खैर, तुम बताओ आंटी कैसी है? मम्मी ठीक है। फरीदा पप्पू आने वाली थी ना उनसे मिलने। हाँ आना तो था, मगर घर में बहुत से काम है और इस गर्मी में घर से निकलना बहुत मुश्किल। वैसे मुझे नहीं पता कि मंसूर अंकल को तुम लोगों से मिलना अच्छा लगे या ना लगे। लो, तलहा भी आ गया। तलहा चले? मम्मी पापा ने बहुत बुरा किया ना हमारे साथ, सब कुछ बर्बाद कर दिया उन्होंने। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। बस कर तुम घर, मत रो। जो लोगों की समझ नहीं आ रही, मुझसे लोग पहचाने नहीं जाते।
हारून, हारून, सुना है मंसूर ने अपनी बीवी को तलाक दे दी है। हाँ, मेरे भी सुनने में आया। तुमने बताया नहीं मुझे। मेरे नजदीक इतनी अहम बात थी ही नहीं। वो तुम्हारा बिजनेस पार्टनर है। हाँ, लेकिन इससे क्या होता है? सुना उसने अंबर को भी घर से निकाल दिया है। अच्छा, तुम्हें किसने बताया? तुम्हें नहीं पता? नहीं। चलो, अच्छा हुआ अब तो तुम्हें पता चल गया। वैसे तुमने मुझसे अंबर के बारे में क्यों पूछा? क्यों, तुम्हें बुरा लगा? नहीं, मुझे बुरा क्यों लगे? वैसे मुझे मंसूर की इस हरकत पे बहुत हैरत हुई। वो कभी मुझे ऐसा नहीं लगा। शायद उस पर तुम्हारी कंपनी का असर पड़ गया। मेरा दिमाग मत खराब करो। पहले वो एक्टिंग और मॉडलिंग का भूत था, अब ये आर्ट शुरू कर दिया तुमने। पागल हो गए। अम्मी एक्टर बनना तो मेरा कैरियर होगा ना, ये शौक है मेरा। अम्मी कैरियर? एक्टर बनोगे तुम? नहीं, सिर्फ एक्टर नहीं, एक्टर का मॉडल दोनों। या अल्लाह, तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। शहीद ने मुझे बिल्कुल सही कहा था कि मैं तुम्हें इजाजत ना दूं कमर्शियल करने की। लेकिन अब तो इजाजत दे चुकी हैं। एक कमर्शियल कहा था तुमने मुझे, एक। अम्मी एक कमर्शियल था तो उसे दो कैसे कह सकता था मैं? एक बात साफ साफ बता रहा हूँ मैं आपको अम्मी, ये मेरे बस में नहीं है। ये डॉक्टर, इंजीनियर, ये मुझसे नहीं होगा। ये बड़ा मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता ये सब। इंजीनियर नहीं बन सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते, इंसान तो बन जाओ कम से कम। अभी इंसान हूँ, बेटा हूँ आपका, जरा मुझे गौर से देखिए। इंसान हूँ मैं। इंसान को अगर एक बार 10 दफा समझाई जाए ना तो उसे समझ आ जाती है। अब मैं मुख्तलिफ किस्म का इंसान हूँ तो क्या करूँ मैं? वैसे भी अम्मी, सानिया आपकी बेटी है ना, इंजीनियरिंग पढ़ रही है, वो आपका ख्वाब पूरा कर रही है ना। प्लीज अम्मी, आप मेरा ख्वाब पूरा कर दीजिए प्लीज। नहीं भाई, ये शरीफ लोगों का काम नहीं है। क्या कहा आपने? शरीफ लोगों का काम नहीं? तौबा अम्मी, आपको अंदाजा है कि कितने बड़े बड़े घर के बच्चे इस फील्ड में काम करते हैं, कितने इज्जतदार लोग काम करते हैं। अम्मी, बात को समझने की कोशिश करें ना आप। तारीफ मिलती है, मतलब लोग इज्जत करते हैं और पैसे भी अच्छे मिलते हैं। तो तुम किस चीज के पीछे जा रहे हो, नाम या दौलत? अम्मी, ये नायाब के पीछे जा रहा है। Can you please shut up? नायाब? नायाब कौन है? जी, नायाब कौन है? कमर्शियल किया था उसके साथ। उसके बाद तो मिले ही नहीं। क्यों? अम्मी, वो हाँ, आपने कुछ खाया? कुछ क्या लेंगी आप? क्या मतलब है, पागल हो गए हो तुम? अभी तुम्हारे सामने खाना खाया मैंने। बंद करो दरवाजा फ्रिज का। और मेरी बात सुन लो, ये एक्टिंग वैक्टिंग मुश्किल काम है और शोबिस में बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। आपका बेटा धक्के खाने के लिए तैयार है अम्मी। क्योंकि मैं ढीठ हूँ। बहुत ख्वार होना पड़ता है। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है अम्मी। पहले कम ख्वार होता था, आगे भी हो जाऊंगा। तुम चुप कर जाओ। देखो बेटा, कामयाबी ना मिली तो जिंदगी बर्बाद हो सकती है पूरी। अम्मी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। अम्मी प्लीज एक दफा मुझे मेरी किस्मत आजमाने का मौका दीजिए प्लीज। सुनो, तोते से फाल निकलवा लेना पहले। तानी, बहुत फिजूल बोलती हो तुम। अच्छा, देखो समर बेटा, मुझे पता है तुम सही कह रहे हो। बहुत शोहरत मिलती है इस काम में, बहुत दौलत भी मिलती है, लेकिन बेटा कोई भी दिल से इज्जत नहीं करता है इस काम की। अम्मी, इसकी कोई तारीफ भी नहीं करेगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। अच्छा छोड़, जाने रहने दो उसे। अभी इसको आप रोके, अब आपको रोकना पड़ेगा। हम मना करें बस।
ये फेंक दो, ये मुझे नजर ना आए, ये वाला तो जला ही दो तुम। ये सब क्या हो रहा है? मैं अपनी क्लोसेट साफ कर रही हूँ। ये मेरी मामा के नए कपड़े, तुम कौन होती हो इन्हें मुलाजमा को देने वाली? तुम्हारी माँ इस घर में नहीं रहती। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी मम्मी की चीजों को हाथ लगाने की? हो गई हिम्मत, क्या कर लोगे? रोशान मत करो, ये यही चाहती है। मैं देखता हूँ यहाँ से कोई भी चीज कैसे बाहर जाती है। तुम्हें मैंने कहा ना, ये कपड़े फेंको। अंदर रखो ये सब कुछ। अभी दिखाती हूँ, जाओ। एक वक्त था जब तुम मेरी बहन के कपड़े पहनती थी, मेरी बहन के बेडरूम में बैठ के खाना खाती थी। एहसान फरामोश हो जाता है इंसान कभी कभी। टेस्ट कैसा हुआ? पता नहीं। मतलब अच्छा हुआ, क्योंकि अगर बुरा होता है तो इंसान को पता जरूर होता है कि बुरा हुआ है। तुम्हारा कैसा हुआ? मेरा भी वैसे ही हुआ जैसे तुम्हारा हुआ। नहीं पता नहीं। हाँ। चलो ठीक है, मुझे घर जाना है, मैं चलता हूँ। अगर ज्यादा जल्दी है तो गाड़ी हाजिर है। मुझे सच में जल्दी है और मुझे सच में मेरे घर जाना है। तो मैं तुम्हें कौन सा अपने घर ले जा रही हूँ? I'll drop you। तो फिर तुम ऐसा करो कि तुम मुझे यहीं ड्रॉप कर दो और तुम जाओ। हाँ? अगर तुम साथ नहीं बैठे मेरे तो मैं तुम्हारे साथ चलना शुरू कर दूँ। बैठ जाओ। पैसे हैं तुम्हारे पास? क्यों? पेट्रोल नहीं है। हाँ तो डलवाओ। बैग घर भूल गई हूँ ना। गाड़ी तुम्हारी है, मतलब पेट्रोल तुम्हें डलवाना पड़ेगा, डलवाओ। छोड़ने कैसे जाना है तुम्हें, तो पेट्रोल भी तुम्हें डलवाओगे। जबरदस्ती? जबरदस्ती ही सही, बताओ कितने पैसे हैं? 190। चलो 190 ही सही, इसी का डलवा लेंगे। वैसे एक बात बताऊं मैं तुम, मतलब यार एक दफा घर ड्रॉप करने का 190 रुपए किराया नहीं बनता है। तो तुम्हारा घर भी तो कराची के बिल्कुल दूसरे कोने पर है। हाँ भाई, अब डिफेंस में रहने वाले लोग हो तुम लोगों को तो मतलब शहर की कोई भी जगह शहर का दूसरा किनारा ही लगेगी ना, अमीर लोग। अच्छा, वैसे मैं तुमसे पेट्रोल के पैसों के बारे में बात नहीं कर रही थी, एडमिशन फी के बारे में बात कर रही थी। क्या मतलब? अगर मेरिट लिस्ट पे नाम आ गया तो फी पे करने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं? थे ना 190 रुपए। ये मैं मजाक कर रही थी, तुम बहस करने लगे तो मैंने ले लिया। अच्छा हुआ ना, तुम्हें जुबान चलाने का जरा लेसन मिलना चाहिए। घूरो नहीं इस तरह से। पता है पाकिस्तानी मर्दों को बीमारी होती है खूबसूरत लड़कियों को घूरने की। हाँ उन्हें होती है, लेकिन मुझे जरा थोड़ी अलग सी बीमारी है, मुझे ना बदसूरत लड़कियों को घूरने की आदत है। अच्छा तो फिर क्या करोगे तुम? पहले दुआ करूंगा, फिर अम्मी से मांगूंगा, फिर मिल जाएंगे। और अगर कहीं से भी इंतजाम ना हो तो आप मुझसे ले लीजिएगा। क्यों? मतलब ये इतनी जो इनायत है ये क्यों? तुम पाकिस्तानी मूवीज देखते हो? कभी कभी देखता हूँ। तो शबनम और नदीम की दिल लगी तो देखी होगी। तुमने कहाँ देखी है? मैंने कहीं भी देखी है, तुम देखना। हमेशा अमीर लड़कियां गरीब लड़कों की मदद करती हैं।
गरीब किसको कहा तुमने? हाँ, किसको कहा गरीब? मुझे? अभी अभी तुम मेरे 190 रुपए की कर्जदार हो, दो मेरे पैसे वापस। और सुनो, आज के बाद मुझे गरीब कहने की कोशिश ना करना, समझी तुम? आई बड़ी, खोलो इसे। तुम्हारे बात पे इतना हाइपर क्यों जाते हो? दरवाजा खोलो। समर, आज के बाद मुझे गाड़ी वाड़ी के भरम मत देना, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। हट यार। समर, सुनो तो समर। अरे तुम कैसे आ गई? तुम यहाँ पर तुम्हारे बाप ने कैसे आने दिया तुम्हें? मैं उनसे छुप के आई हूँ। क्या जरूरत थी बाबा से छुप कर आने की? रोज तो तुम्हारी बात हो जाती है अपनी माँ और बहन से। मैं उनके लिए कपड़े और जरूरी सामान लेके आई हूँ। तुम्हारे बाप को पता चलेगा तो हंगामा खड़ा कर देगा। तुम्हें भी घर से निकाल दिया तो तुम कहाँ जाओगी? आंटी आप मेरी फिक्र मत करें, मैं हॉस्टल चली जाऊंगी। खैर कुछ खाओगी? आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं घर से खा के आई हूँ। खैर और सुनाओ, तुम्हारे बाप की नई बीवी का क्या हाल है? कैसा सलूक है उनका तुम्हारे साथ? हमारा उनसे ज्यादा आमना सामना नहीं होता। एनीवेज मम्मा कहाँ हैं? एक ही घर में रहते हो और आमना सामना नहीं होता? ये तो नामुमकिन सी बात है। हम लोगों की आपस में बातचीत नहीं होती। वो नहीं बुलाती या तुम लोग बात नहीं करते? हम दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं करते। चलो अच्छा है, ख्वामख्वाह तू मैं करने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारी माँ ने भी यही सब कुछ किया था, क्या नतीजा निकला? वैसे हमें नहीं पता था तुम्हारा बाप इतना आशिक मिजाज आदमी निकलेगा। हम तो उसे बहुत शरीफ आदमी समझते थे।